प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग एकादश के द्वादश पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। शाश्वती संस्कृत की पुस्तक है शाश्वती प्रथमो भाग, और इसका 12वां अध्याय द्वादश पाठ है गांधीनः संस्मरणम। गांधीनः संस्मरणम, तो यहाँ गांधी जी के बारे में है, उनके कुछ संस्मरण जो उन्होंने लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो वैसे तो उन्होंने उसको गुजराती भाषा में लिखा था। देखिए यहाँ पहली पंक्ति से ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की आयु में अपने संस्मरण को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा मातृभाषा गुजराती में लिखी। तो यहाँ स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को गुजराती भाषा में लिखी थी और बाद में इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया। और इसी क्रम में श्रीनिवास शास्त्री ने इसका परिशोधन किया, मतलब थोड़ा उसमें शुद्धि लाई, और गांधी जी के अनुसार उनकी आत्मकथा आत्म परीक्षण के रूप में है। ये उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मकथा मेरी ही परीक्षा है इसमें, कि मैंने कब क्या किया, कैसे सीखा, क्या प्रयोग किया। और इसको संस्कृत में सत्य शोधनम नाम की पुस्तक है। गांधी जी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्य शोधनम नामक पुस्तक में अनुदित किया गया, उसमें अनुवाद किया गया है। और अनुवाद करने वाले हैं होसखेरे, पंडित होसखेरे नागप्प शास्त्री। क्या नाम है? पंडित होसखेरे नागप्प शास्त्री, जिन्होंने उनकी आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्य शोधनम नामक ग्रंथ के रूप में अनुवाद किया। और जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी उसी सत्य शोधनम नाम की पुस्तक से ली गई है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि गांधी जी किस प्रकार बचपन से ही श्रवण कुमार की पितृभक्ति और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रभावित थे, ये इसमें बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और देखिए, श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने कांवर बना करके उस पर अपने माता पिता को बैठा करके और तीर्थ यात्रा पर ले गए थे, और कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई ये अलग बात है। और राजा हरिश्चंद्र की कथा भी सत्य पर आधारित है कि सत्य के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और अपनी पत्नी हो या पुत्र हो, सबका त्याग उन्होंने सत्य के लिए किया। तो इन दोनों चरित्रों से गांधी जी किस प्रकार से अभिभूत थे, कैसे उनको ये दोनों लोग बहुत प्रभावित कर गए, तो अब इस पाठ में हम देखते हैं। देखिए यहाँ दो चित्र बने हुए हैं। एक में श्रवण कुमार है, पहले में वो अपने माता पिता को ले जा रहे हैं बहंगी पर बैठा के, कांवर पर बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए, और दूसरे में गांधी जी हैं। और एक और चित्र है ऊपर में, देखिए एक व्यक्ति, उनकी दाढ़ी है, वो हरिश्चंद्र की, सत्य हरिश्चंद्र की तस्वीर है। तो अब देखें पहली पंक्ति से, मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य श्रवण पितृभक्ति कथा नाटक, श्रवण पितृभक्त्या आख्य नाटक ग्रंथस्य उपरि। फिर से देखिए, मम पित्रा कृत्वा स्थापितस्य श्रवण पितृभक्त्या आख्या नाटक ग्रंथस्य उपरि कथम अपि मे दृष्टि अपतत। इसका मतलब है कि मेरे पिता, अब देखिए, मेरे पिता के द्वारा, पित्रा अर्थात पिता के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा स्थापित, कृत्वा मतलब खरीद कर, क्री धातु में त्वा प्रत्यय, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर रखे गए, स्थापित से रखे गए श्रवण पितृभक्ति, श्रवण की पितृभक्ति नाम के नाटक के ग्रंथ, वो नाटक था, एक ग्रंथ था जिसमें कि श्रवण पितृभक्ति का नाटक था, उसके ऊपर मेरी दृष्टि किसी तरह पड़ी। कथम अपि मे दृष्टि अपतत, दृष्टि के जोड़ अपतत, मेरी दृष्टि पड़ी। तम एनम तत्परतया अहम अपठम, तम एनम
उसको उसको एनम तत्परतया, उसको मैंने इस तत्परता से पढ़ा, उसको मैंने किस बहुत तत्परता से पढ़ा, मतलब कि बहुत उसमें उनका मन लगा और उसको मैंने पढ़ा। अब आगे देखिए, तत्कालमेव ग्रामात् ग्रामं पर्यटन्तः पुत्तलिका प्रदर्शन उपजीविनः केचित् अस्मात् ग्रामम उपागमन। ठीक है, देखिए, तत्कालमेव ग्रामात् ग्रामं पर्यटन्तम पुत्तलिका प्रदर्शन उपजीविनः केचित् अस्मत् ग्रामम उपागमन। इसका मतलब है कि तभी, तत्काल में, उसी समय क्या है कि ग्रामात् ग्राम, गांव से गांव, ग्रामात् पंचमी है, गांव से गांव, पर्यटन तक घूमते हुए, पुत्तलिका प्रदर्शन, पुत्तलिका का मतलब है पुतली, जो कठपुतली का खेल पहले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, आजकल उतना दिखाई नहीं देता है, तो कठपुतली के खेल को दिखाने वाले, पुत्तलिका प्रदर्शन उपजीविना, उपजीविना मतलब उस पर जो अपनी जीविका उसी पर उपार्जन करते हैं, तो वो दिखाने वाले केचित कुछ लोग अस्मत् ग्रामों उपागमन, हमारे गांव आए, तत्प्रदर्शित पुत्तलिकासु यात्रामुद्दिश्य स्कंद अवलंबी विविधेन स्वमाता पितरौ वह मानस्य श्रवणस्य प्रतिकृति एका अवलोकिता। अब देखिए, तत्प्रदर्शितम, उनके द्वारा दिखाए गए, तत्प्रदर्शितम उनके द्वारा दिखाए गए कठपुतलियों में, क्या था, उनके द्वारा दिखाए गए कठपुतलियों में, जो कठपुतली के द्वारा जो वो कहानी दिखा रहे थे, वो क्या दिखा रहे थे, तो कठपुतलियों में यात्रा के उद्देश्य से, यात्रा के उद्देश्य से स्कंद मतलब कंधे पर, अवलंबी, अवलंब का मतलब है कि उस पर सहारा दिए हुए, कंधे पर सहारा दे करके, विविधेन कांवर, अर्थात कि कंधे पर कांवर रख करके, और स्व माता पितरों, अपने माता पिता को, वह मानस से मतलब ढोते हुए, वह धातु में शानच प्रत्यय, वह मानस ढोते हुए का मतलब अपने माता पिता को उसमें बैठा करके ढोते हुए, श्रवणस प्रतिकृति एका, श्रवण की प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब तस्वीर या चित्र, प्रतिकृति को मैंने क्या किया, देखा, अवलोकिता, मेरे द्वारा देखा गया, अर्थात मैंने देखा। फिर से देखिए इस पंक्ति को, तत्प्रदर्शित, उनके द्वारा प्रदर्शित अर्थात दिखाए गए, वह मानस श्रवण से, होते हुए, श्रवण से, श्रवण की प्रतिकृति, तस्वीर को मैंने देखा, अर्थात श्रवण कुमार की उस तस्वीर को जिसमें वो अपने माता पिता को कंधे पर ढो रहे हैं, वो उनको बहुत प्रभावित किया। एतत् पुस्तकम पुत्तलिका चेति द्वयं मिलित्वा श्रवण कथां मे मनसा कदापि अप्रमार्जनीयम अकरोत्। अब देखिए यहाँ क्या, एतत् पुस्तक, एक तो उन्होंने पुस्तक में पढ़ी थी उनकी कहानी श्रवण कुमार की, एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक, और पुत्तलिका च इति, और पुत्तलिका मतलब वो पुतली जो थी, कठपुतली, ये दोनों मिलकर, द्वयम मिलित्वा, मिल धातु त्वा प्रत्यय, ये दोनों मिलकर श्रवण कथा को मेरे मन के जो उनका मन था उनसे कदापि अप्रमार्जनीय मकर, मतलब कभी भी धो नहीं सका, मतलब उसको साफ नहीं कर सका, अर्थात उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर उनके मन पर अमिट छाप छोड़ा। ठीक है, अप्रमार्जनीयम, कदापि अप्रमार्जनीयम अकरोत्, कभी भी उन्होंने क्या किया कि अप्रमार्जनीय मतलब उसको धो नहीं सका, अर्थात अमिट छाप छोड़ा। श्रवणस्य पितृभक्ति आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीयेत त्या आत्मना आत्म अवबोधयम। श्रवण की पितृभक्ति आदर्श रूप से क्या हुआ कि श्रवण की जो ये पितृभक्ति थी वो आदर्श के रूप में तुम्हारे द्वारा स्थापित करना चाहिए, ऐसा स्वयं से स्वयं को समझाया। श्रवण की पितृभक्ति आदर्श रूप से तुम्हारे द्वारा, अर्थात तुम्हारे द्वारा स्थापनीय मतलब स्थापना करनी चाहिए, उनको बनाए रखना चाहिए,
आत्मना आत्मम आत्मानम अवबोध्यम, ये उनके ही द्वारा अर्थात मन से मन को समझाया गया कि श्रवण की पितृ भक्ति को आदर्श रूप में तुम्हारे द्वारा समझना चाहिए। श्रवणस्य मरणेन संतप्त मानयो तत्पित्रो विलापो अद्यापि में मनसी पुनः पुनः श्रूयते इव। और देखिए यहाँ श्रवण से मरने, श्रवण की के मरने से शोक संतप्त मन को माता पिता के द्वारा विलाप आज भी मेरे मन को बार बार सुनाई देता है। ऐसे लगता है कि सुनाई दे रहा है। श्रवण की पितृभक्ति, श्रवण से मरने, श्रवण के मरने से संतप्त मतलब दुखित, मानयो संतप्त मानयो तत्पित्रो, संतप्त मन से उनके जो पिता, पितरों मतलब यहाँ दोनों हो गए, माता पिता, माता पिता का विलाप जो बहुत करुण क्रंदन था उनका, बहुत दुख भरा जो विलाप था, वो अद्यापि आज भी मैं मनसी मेरे मन में पुनः पुनः बार बार श्रूयते सुनाई देता है। मतलब ये अमिट छाप छुड़ गई उनके हृदय में कि बार बार उनको श्रवण कुमार के माता पिता का करुण क्रंदन सुनाई देता था। मदर्थे पित्रा वितीर्णेन वाद्येन तम अहम आलाप्याम, और मेरे लिए जो पिता के द्वारा दी गई, वितीर्णेन अर्थात दी गई वाद्येन, वाद्य कोई उनको वाद्य यंत्र मिला होगा पिता के द्वारा बजाने का कुछ भी, तो तम अहम आलाप्याम, और उसको मैंने बार बार गाया। बार बार तो यहाँ नहीं है लेकिन ऐसे मेरे द्वारा पिता के द्वारा दिए गए वाद्य यंत्र पर उसको गाया गया। सह रागो में हृदयम तन्मयम अकरोत, और वह राग जो मैं उसको गाता था अर्थात करुण राग होगा, तो वो मेरे हृदय को उसमें लीन कर देता था। अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। नाटकांतर संबंधी अन्य अपरा तदृशी तत्सदृशी घटना एका संवृता। नाटकांतर संबंधी अन्य अपरा तत्सदृशी घटनाएं का संवृता। नाटक के बाद, नाटकांतर मतलब कि नाटक के बाद उसी से संबंधित एक और घटना आई। तत्संबंधी अपरा एक दूसरी, अपरा मतलब दूसरी, दूसरी तत्सदृश उसी के जैसी एक दूसरी घटना समृता हमारे सामने मतलब फिर से आई। एतत् कालमेव कयापि, एतत् कालमेव कयापि नाटक मंडल्या प्रयुक्तम नाटकम अवलोकितुम पितुर अनुज्ञाम अध्यगच्छम, और इस समय में ही किसी नाटक मंडली के द्वारा, नाटक मंडल्या तृतीय विभक्ति, किसी नाटक मंडली के द्वारा प्रयुक्त नाटक को देखने के लिए, नाटकम अवलोकितुम नाटक को देखने के लिए पिता की आज्ञा प्राप्त करके गया। तन नाटकम, तन नाटकम का संधि विच्छेद अगर करें तो तत् जोड़ नाटकम, तन नाटकम हरिश्चंद्र चरितात्मकम आसीत, और वो नाटक क्या था? हरिश्चंद्र के चरित्र पर आधारित था। वो नाटक क्या था? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के जो सत्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, उनके नाटक पर उनके चरित्र पर आधारित था। तद एतत् लोचन आसेचनकम, तद एतत् लोचन आसेचनकम मम मानसम आकर्षत। तद एतत् लोचनम, तो ये जो आंखें, तद एतत् लोचनम आसेचनकम, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आंखें थी, यहाँ देखिए एक मिनट, तद एतत् लोचन आसेचनकम मम मानसम आकर्षित, उसको देखने के लिए मेरी आंखें जो है उसकी ओर बार बार, आंखें उसको देखने के लिए मेरा मन उस ओर आकर्षित किया। किंतु अनुज्ञाम कृत्वा, किंतु अनुज्ञाम कृत्वा प्राप्य गंतुम शक्यते, लेकिन बार बार आज्ञा प्राप्त करके, किंतु अनुज्ञाम, लेकिन अनुज्ञा मतलब आज्ञा, किंतु आज्ञा कति कृत्वा, कितनी बार, कति मतलब कितना, कृत्वा कितनी बार करके अर्थात प्राप्त करके, गंतुम शक्यते जाया जा सकता है,
कहीं जाने के लिए आपको एक बार ही ना आज्ञा मिलेगी पिता से माता से, लेकिन फिर बार बार आपको जाना है तो उनको आज्ञा लेने मिलने में मुश्किल थी, इसलिए वो कितनी बार जा सकते थे। तथापि फिर भी उन्होंने क्या किया, तथापि एतत् निमित्तम व्यसनम नैव माम अमुंचत, लेकिन इसके लिए मैंने आदत को नहीं छोड़ा, अर्थात पिता से या माता से आज्ञा मिले या ना मिले वो उसको देखने के लिए जाते थे। निसंख्य वारम इदम नाटकम मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्, और बहुत बार, निसंख्य वारम मतलब कि बहुत बार मैंने इस नाटक को क्या किया, अपने निसंख्य वारम इदम नाटकम मया स्वयं मनसा प्रयुक्तम स्यात्, मेरे मन के द्वारा प्रयुक्त किया। बहुत बार इस नाटक को मैंने मन में भी प्रयुक्त किया, अर्थात हरिश्चंद्र की बातें मन में सोचते थे। हरिश्चंद्रेण एव सर्वयपि कस्मात् सत्यवद भी न भवितव्यम। हरिश्चंद्रेण एव, देखिए मतलब हरिश्चंद्र के समान सबको सत्यवादी नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसा कैसे बोल रहे हैं, हरिश्चंद्रेण एव सर्वयपि कस्मात् सत्यवद भी न भवितव्यम, हरिश्चंद्र के समान ही सभी को कैसे, मतलब कैसे इस तरह का किसी को सबको सत्यवादी नहीं होना चाहिए। इत्येष प्रश्नों दिवानिशम में मनसी पुनः पुनः, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मन में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि होना चाहिए या नहीं, ऐसा प्रश्न दिवानिशम, दिवानिशम मतलब कि दिन रात, में मनसी मेरे मन में, पुनः पुनः स्फुरत बार बार फुटता रहा। सत्य अनुसरणम सत्यस्य अर्थे हरिश्चंद्रवत् निर्विकल्पेन मनसा क्लेशम अनुभवाम, क्लेशानाम अनुभव, और मेरे मन में बार बार आता रहा। और हरिश्चंद्र की कथा में क्या है कि सत्य का अनुसरण, सत्य का अक्षरशः पालन जो था, सत्य का अनुसरण, सत्य के लिए हरिश्चंद्रवत् निर्विकल्पेन मनसा क्लेशम अनुभवा, क्लेशानाम अनुभव, मतलब सत्य के लिए सत्य का ही अनुसरण करना हरिश्चंद्र के समान निर्विकल्प पेन, मतलब निर्विकल्प अर्थात और कोई नहीं हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा था। तो उस निर्विकल्प से मन को बार बार कष्ट अनुभव हो रहा था, तो मन में बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इत्येष आदर्श एक एव में मनस्य अविर्भूत, इत्येष आदर्श, देखिए इत्येष आदर्श, यही एक आदर्श मेरे मन में उत्पन्न हुआ। इत्येष आदर्श एक एव, यही एक आदर्श मेरे मन में मनस्य अविर्भूत, मन में अविर्भूत हुआ, उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र कथायाम अक्षरशः सत्यत्व प्रतीति आसीत्, हरिश्चंद्र की कथा में अक्षरशः अर्थात बिल्कुल पूरी तरह से सत्य की प्रतीति हो रही थी। सर्वस्य अस्य स्मरणम अनेकशो में नेत्राभ्याम अश्रूणि निस्सारितानि, अर्थात सर्वस्य से इन सब के स्मरण से, स्मरण से अनेक बार मेरे नेत्रों से, में नेत्राभ्याम मेरे नेत्रों से अश्रूणि आंसू निस्सरितानि, अर्थात बार बार निकल जाते थे, अर्थात हरिश्चंद्र के बारे में सोच करके उनकी आंखों से बार बार, गांधी जी की आंखों से बार बार आंसू निकल जाते थे। हम जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे, तो ऐसा लगता है कि सत्य जो है वो उनके जीवन में हरिश्चंद्र के कहानी या उनके नाटक देखने से ही उन पर प्रभाव पड़ा है। अगली पंक्ति देखते हैं। हरिश्चंद्र श्रवण उभौ अपि, हरिश्चंद्र श्रवण उभौ अपि मम हृदये नित्य सन्निहितो स्तः, हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों ही हमेशा मेरे मन में रहते हैं। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों ही मेरे मन में नित्य मतलब हमेशा ही निहित रहते हैं, अर्थात मन में बसे रहते हैं। अद्यापि आज भी तन नाटक पाठेन, उस नाटक के पाठ से अर्थात उस नाटक को पढ़ने से पूर्ववत में हृदय विलीयत इत्यहम जाने, पहले की भांति पूर्ववत में, पूर्वन में का मतलब है कि इसको संधि विच्छेद पूर्ववत जोड़ में, पूर्ववत मतलब पहले की ही भांति, हृदयम हृदय विलीयत, हृदय जो है विलीन हो जाता है, अर्थात उसी में सोचने लगता है, हृदय उसी में
निमग्न हो जाता है, इससे हम जाने ये मैं जानता हूँ, ये मेरा मन ही जानता है कि पूर्व की भांति ही मेरा हृदय, पहले की भांति ही हमारा हृदय उसी में विलीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है। तो ये पाठ थी। और इसके बाद देखिए पाठ में आए हुए कुछ व्याकरण है, जैसे पित्रा, पितृ शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, कृत्वा क्री धातु, त्वा प्रत्यय ग्रंथस्य उपरि संधि विच्छेद, ग्रंथस्य जोड़ उपरि, तत्परतया अहम अपठम, तत्परतया जोड़ अहम जोड़ अपठम, तत्कालमेव तत्कालम जोड़ एव, यात्राम उद्देश्य यात्राम जोड़ उद्देश्य, प्रतिकृति रेखा प्रतिकृति जोड़ एका, मिलित्वा मिल धातु, त्वा प्रत्यय, कदापि अप्रमार्जनीयम, कदापि जोड़ अप्रमार्जनीयम, पितृभक्ति रादर्श रूपेण, पितृभक्ति ही विसर्ग हो जाएगा, जोड़ आदर्श रूपेण, मनसी कैसे बना है, मनस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन, घटने का, घटना जोड़ एका, अवलोकितुम, अव जोड़ लुक धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तन्नाटकम, तत् जोड़ नाटकम, भवितव्यम, भू जोड़ तव्यत प्रत्यय, उभावपि, उभव जोड़ अपि, दोनों ही है ना, पूर्व पूर्वन में, पूर्ववत जोड़ में, हरिश्चंद्र वन निर्विकल्पेन, हरिश्चंद्रवत हरिश्चंद्रवत जोड़ निर्विकल्पेन। तो इस तरह से ये पाठ में आए हुए व्याकरण है। और इसमें आगे कुछ प्रश्न वगैरह भी हैं और शब्दार्थ भी हैं, इनको आप करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देना।